स्वीकृति अपने मंच पर दी, रहकर बड़ी अच्छा। वैसे भी आप बहुत सरल हैं और बुंदेलखंड के जितने भी लोग हैं, हकीकत तो ये है कि बुंदेलखंड में जितना भी कथाकार है, जितने लोग हैं, सभी लोग पूर्वांचल से तो सरल है। क्या बात। तो आपने 3 दिवस हम आपके बीच रहकर हम आपको परमात्मा की पावन कथा से जोड़ा। वैसे संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि हम भी न सुन पाए। दिन की सभा में प्रवचन, जो रात की सभा में रस मिलता था, वो दिन की सभा में प्रवचन का रस नहीं। और हमने एक दिन कहा था कि हम कान पकड़ रहे हैं। ये हमारा 25वें वर्ष में प्रयोग रहा, लेकिन इस प्रयोग में हम सफल नहीं रहे, असफल रहे। हम सोच रहे थे कुछ और, लेकिन हुआ कुछ और। अगर भविष्य में कार्यक्रम होता है तो वही पुरानी परंपरा, रात्रि में भी प्रवचन, दिन में भी प्रवचन, रास बहुत सुंदर। देखिए, स्वागतम के गीत बजे, तालियां बजेंगे, आपकी बात का समर्थन। पूज्य यज्ञ श्री मिश्र बाबा, आपका मैं बहुत बहुत अपने समस्त कथा प्रेमियों की ओर से, अपनी ओर से, नगरवासियों की ओर से, समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही आप लगाव बनाए रखें। दक्षिणा हो सकती है हम कम आपको दें, विदाई हो सकती है हमसे, हम लोगों के पास है ही कम, अब तो बता ही दिया सर, ये सब संभव है। लेकिन स्नेह में कहीं कोई, और जब कभी आपको हमारे ये सब, आप भी आयोजक हैं, हम तैयार हैं। सूरत चले गए तो बांदा जाने में कौन सी समस्या। क्या बात। सूरत तो गुजरात में। आए पूज्य महाराज श्री मंच पर आसीन है, दिव्य व्याख्या वही अपने समय तक, और आज ही तो सभा है, बस केवल आज भर का समय है पादुका पूजन के लिए। भैया जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रधान अध्यापक सतौरा प्राथमिक विद्यालय, हमारे बीच हैं, बहुत हमारे पुराने सहयोगी हैं। नीरज सिंह जी, कृपया आप दोनों महानुभाव से मैं निवेदन करूंगा मंच पर जाकर पूज्य महर्षि पादुका पूजन संपन्न कराएं। इसी बीच मैं एक निवेदन कर दूं आप सभी से। देखिए, वैसे ऐसा कभी अपने यहां हुआ नहीं, लेकिन इस बार एक कलंक लगा जा रहा है। हम कल भी भूल गए थे, नहीं बता पाए आप सबको। तब तक पादुका पूजन संपन्न हो, हम कुछ निवेदन करते हैं। एक लड़की अपने इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दिल्ली से झिझक आई, मायका है यहाँ, ससुराल दिल्ली है या और कहीं है, दिल्ली में रहती है। अपनी यज्ञ में परिक्रमा करने के लिए सुबह आ रही थी। उसकी पर्स में लगभग 2 तोले की एक सोने की चैन और लगभग 2500 रुपए थे। वो कल सुबह उसके गिर गए। परिवार की ये स्थिति नहीं है, ससुराल का मामला अब आपसे अच्छा कौन जानता है। जब मायके पक्ष की स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं तो ससुराल पक्ष बड़ा दूसरी शैली में बात करता है। और फिर ऐसा हो जाए कि मायके में लड़की कथा सुनने के लिए आई हो और उसकी लत गायब हो जाए, उसका पैसा गायब हो जाए, फिर आप समझो कैसे भरपाई उसकी हो सकती है। और ये पूर्ण क्षेत्र है। अगर सोना देखिए मिलना भी खराब है, सोना खोना भी खराब है, आप सब जानते हैं। अगर कोई किसी को ये लगे कि नहीं, ये सत्संग का 25 वर्षों का कुछ ऐसा प्रभाव आपके कणों कोहरों से आपके हृदय आनंद तक पहुंचा हो, आपको ऐसा कुछ लगा हो कि हमसे गलत हुआ है, तो कृपया हम तक पहुंचा दें। चुपचाप वो केवल हम तक पहुंचा दें, क्योंकि आपको पड़ी हुई कोई चीज मिली है और हकीकत तो ये है, उसको ये भी नहीं पता है कि रास्ते में कहीं गिर गई है, यहां गिर गई। और जबकि दूर रास्ता नहीं है, स्टेशन के पास है, इसी आरसीसी पर उसका घर है, हो सकता है आरसीसी से यहां तक कहीं भी गिर सकती है। तो अगर किसी अपने भक्त को अपने इस प्रांगण में किसी को मिली हो, अगर मिली हो, तो फिर ईश्वर का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इतना सब कुछ सुनाया जाता है, बताया जाता है। कुछ नहीं होगा तो वो तोले में, अरे सोने की लंका न रही, नाली नारदान सोने का, तो फिर 2 तोला सोने का क्या मतलब। इसलिए अगर किसी के पास हो, किसी को मिली हो, तो कृपया हम तक भिजवा दें, ताकि, और वो इतनी रो रही थी कल कि हमारी भी आंखें भर आई उसको देख के।
और उसकी माँ ने जब ये कहा, बेटा मैं क्या करूं, हमारे पास तो ये स्थिति भी नहीं है कि हम लड़की को 10 ग्राम सोना दे सकें, 2 ग्राम सोना दे सकें, 20 ग्राम सोने की चैन खो गई, ससुराल पक्ष पे जीने नहीं देगा, तो मुझे और वेदना हुई। तो अगर किसी को मिली हो, किसी के संज्ञान में हो, तो कृपया हम तक पहुंचा दें। और ये मैं केवल अपने श्रोताओं से नहीं कह रहा हूं, ध्वनिक व्यवस्था के माध्यम से जिनके कर्ण कुहरों तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उन सब से मेरा निवेदन है कि अगर मिली हो तो इस प्रांगण तक, हम तक वो भिजवाने की कृपा करें। कई बार तो कई तोड़ियां हमारे पास पड़ी है, लेने नहीं आया कोई। वैसे कभी यहां ये कलंक लगा नहीं 25 सालों में, लेकिन उसको ये भी नहीं अवगत है कि यही मिली है। अगर यहां किसी को मिली हो, रास्ते में भी किसी को मिली हो, तो मेरा निवेदन है भिजवा दें। न मिलना खराब, न खोना खराब, इस बात को खूब ध्यान रखें, रहेगा कुछ नहीं। पूज्य महर्षि श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी महाराज श्रीधाम चित्रकूट पद का पूजन संपन्न हो रहा है। भैया नीरज जी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी, संपूर्ण विवाह के वेद हर वर्ष आपके द्वारा दिए जाते रहे, इस बार भी दिए गए। जितेंद्र मिश्र जी प्रधानाध्यापक सतुल्ला, दोनों महानुभाव पूजन कर रहे हैं। आप भी हमारे बहुत पुराने आजीवन सदस्य, अनवरत कार्यक्रम में सहयोग करते रहते हैं। आप दोनों महानुभाव पद का पूजन कर रहे हैं। पूजन संपन्न होने के बाद महर्षि द्वारा आशीष प्रवचन हम सभी भक्तों को सुनने को मिलेगा। महाराज जी कल भी हम आपको प्रवचन सुने, सायंकालीन इसी वेला में बारात आने से पूर्व, प्रांगण से पूर्व, जैसी भगवान की कृपा होगी, जैसा माहौल होगा या जैसा आप सुनना चाहेंगे, अगर शांति से बैठेंगे तो निश्चित कोई ना कोई सुंदर कथानक, कोई ना कोई कथानक से सुंदर सूत्र आपको सुनने को मिल जाएगा। तो और कल विवाह में खूब चमाचम लाल हरी पीली नीली काली पीली, अरे जैसे अच्छा हम सब कन्या पक्ष ही तो हैं, कन्या पक्ष है कि नहीं। और जब अपने घर में किसी कन्या का विवाह होता है तो एको ब्यूटी पार्लर खाली रहते हैं। अरे तो ब्यूटी पार्लर न जाना तो घर से तो कम से कम ऐसा लगे कि हाँ नहीं विवाह उत्सव में हम लोग आए हैं, हमारे घर की, हमारी अपनी कन्या का, हमारी अपनी बिल्कुल नजदीक के, हृदय के नजदीक की किसी कन्या का विवाह है। 4 विवाह, 4 कन्याएं, एक कुम्हार की पुत्री है सिंहपुर की, एक शंकरगंज के शंखवार की पुत्री है, एक कल मैं नाम बताऊंगा, एक बस्ती के शंखवार की पुत्री है, और एक पाल परिवार से द्वारकागंज की पुत्री, पाल समाज से। तो ये 4 विवाह हैं, एक कुम्हार समाज से, एक पाल समाज से, 2 शंखवार समाज से। 4 कन्याओं का जो असाहा परिवार है, उन कन्याओं का विवाह होगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया, आ रहा है। अभी मैं जब गया तो उस समय 16,000 आया था, 4,000 और बढ़ गया, 20,000 हो गया। अभी कल का दिन बाकी है, खूब हाँ अब तो सब ठीक है, पैसे की कोई चिंता नहीं, बस चर्चा पर मैंने अपनी बात रखी थी, पैसे से कोई लेना देना नहीं था। आप इसी प्रकार तन्मयता से लगे रहे। माइक लगाओ बेटा, साउंड ऑपरेटर माइक लगाओ। परीक्षित जी भी सबका पूजन कर रहे हैं, ये बड़े सुंदर। अच्छा 4 बार से परीक्षित बने, और हमने कल देखा कि हम सोचे कि परीक्षित जी को बुलाएं, लेकिन परीक्षित जी जब जगत गुरु स्वामी चित्रकूट वाले अपने महाराज जी आए तो परीक्षित जी इतने होशियार कि पहले पत्नी ने चल दी। ये भाव है कि हमें भी कहने की जरूरत नहीं, किसी से पूछा जाए, और ये अधिकार है परीक्षित जी का। परीक्षित बनकर और 4थी बार परीक्षित बने, सौभाग्यशाली है। और हमें लगता है ये रिटायर होंगे, कार्यक्रम में खत्म भले ही हो गए, लेकिन परीक्षित नहीं। हाँ परीक्षित बराबर रहेंगे जब तक कार्यक्रम होगा। जो कितना सुंदर आप सुनते ही हैं, इतने अच्छे भाव से आप कथा सुनते हैं, और हमें ऐसे ही परीक्षित की आवश्यकता थी। पहले तो हमें ये लग रहा था कोई परीक्षित भी हमें किराए पे लाना पड़ेगा, कुछ वर्ष पहले, और कहा भी हमने कई बार, ढूंढे नहीं मिलता था। उनसे ये कहना पड़े भैया पैसा भी, पान फल मिठाई भी, अरे सब कुछ हम देंगे, लेकिन तो भी 7 दिन के लिए कोई टाइम न निकालिए। बहुत बहुत सौभाग्यशाली है आप। आइए हम सभी सुनते हैं पूज्यपाद महर्षि के श्रीमुख से
कोई न कोई सुंदर पावन प्रसंग उपदेशात्मक शैली में प्रवचन पूज्य श्री स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी महाराज। चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासा श्री राम राम रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च नमामि पुनः पुनः अंजनानन्दनन्दनं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्युतारं वन्दे लङ्कामङ्गलम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दानिमध्यमाम् अस्मिनाचारपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गिरारतजलबीज सम कैयतविन्न बन्धो सीताराम पद जिनै परम अपने अपने घरन की सभी काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर मन का मैल धोया नहीं तन क्यों रहा सजाए एक दिन तन की राख बन धूल संग उड़ जाए धूल संग उड़ जाए सीताराम जय सीताराम सीताराम हम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय श्री सीताराम बोलिए भगवान की रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की चित्रकूट धाम की अयोध्या धाम की सब संतन की सब भक्तन की हरे हरे महान। परमाध्यक्ष स्वयं श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनन्य सेवक श्री हनुमत लाल जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे परम स्नेही जो अंतरराष्ट्रीय श्रीमद् भागवत कथा व्यास, राम कथा व्यास, ऐसे सम्माननीय श्री यज्ञेश कुमार मिश्रा जी, और जिन्होंने हमें यहाँ फोन करके बुलाया, वो हमारी
गुरु परंपरा के अनुसार हमारे गुरु भाई हैं सम्माननीय श्री भोले कुमार मिश्र जी, और बड़े ही भाग्यशाली हैं आप सभी लोग जिन्हें भगवत कथा सुनने का सौभाग्य प्रतिवर्ष मिलता है। देखो, भाग्य तब होता है जब अपना ग्राम छोड़कर कहीं जाए, समझ रहे? भाग्य तब होता है जब आप अपना ग्रह, अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाए, और जब कथा सुनने का सौभाग्य आपके गांव में मिले तो भाग्य नहीं प्यारे, सौभाग्य पूरा करता है। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली है। क्यों है कि नहीं? देखो, हम मिथ्या क्यों बोलेंगे? क्यों मिथ्या क्यों बोले? बोलना तो सत्य ही पड़ेगा, और संत होकर असत्य बोले तो आप कहोगे संत है कि असंत है, इसलिए सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो सत्य क्या है? बात क्या था कि तापस वेश, इसको थोड़ा कम कर दो, हम तो वैसे ही इतना तेज बोलते हैं, काय को कितना तेज क्यों? आपकी दूरी थोड़ी ज्यादा है, कहीं पास में होते तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, हम तो बहुत खाए पिए हैं, कोई कमजोरी की बात नहीं है। इस साल थोड़ी एक बात दुर्भाग्य से क्या होगा, अभी चर्चा भी हो रही थी, इस साल हमको कोविड जरूर हो गया था, लेकिन प्रयास पूरा किया, लेकिन हमको ले नहीं जा पाया। प्रयास तो पूरा किया। अच्छा, जब हम ही चले जाएंगे तो क्या होगा तरह पर? क्यों? जब हम ही बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए कोविड से हमने कहा तुम हमको ले क्यों नहीं गए? बोले स्वामी जी हम तो आपको केवल परखने आए थे कि जाना चाहते हो कि रहना चाहते। हमने कहा कौन कम्मत जाना चाहेगा? क्यों? अरे जब हनुमान जी नहीं गए धराधाम से तो हम क्यों चले जाएंगे? अभी तो काफी समय है सुनाने के लिए। क्यों? देखो, हमारे बाल भले ही सफेद हो गए, ठीक है ना, बाल भले ही सफेद कम हो गए। अच्छा, आवाज कहीं बूढ़ी लग रही है आपको? क्यों? अरे शरीर बूढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। जटायु कितना बूढ़ा था, लेकिन जब भी समाज पर आपत्ति पड़ी तो वो बूढ़ा जटायु बल्कि नौजवान बनके रावण के ऊपर कूद पड़ा प्यारे। इसलिए महात्मा बूढ़ा नहीं हुआ करता, भले ही बाल सफेद हो, लेकिन प्यारे महात्मा की वाणी सदा जवान हुआ करती है। इसलिए जरा श्रद्धा भाव से सुनना। बात क्या थी कि बोले तापस वेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विषेक। देखो, ऐसी बेटी को देखा जो स्वयं जगत की जननी है, स्वयं जगत की जननी। देखो, गुरु भाई ने व्याख्या तो करी दी है, अब हम सोचते हैं कि यहां से थोड़ा बगल में खिसक जाए। ठीक है, आप कहेंगे स्वामी जी तो कहां जाओगे, वहां तो मंच ही नहीं लगा। अरे ज्यादा दूर नहीं खिसकेंगे, केवल थोड़ी अर्धाली बदल देंगे। क्यों? आप भले ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी कमजोर थोड़ी ना है, क्योंकि हम सब समझ रहे हैं। पंडाल में भले ही कम प्राणी हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सब जानते हैं घड़े में जब पानी भरा हो तो घड़ा कहीं यहाँ वहां भड़कता है क्या? क्यों? भरा होगा। ऐसे ही हम देखते हैं, कल बोलते रहे, एक भी श्रोता नहीं खिसका, घड़ी खिसक रही थी लेकिन जी जमी रही। क्यों? क्योंकि भरा हुआ जो कहता है वो बैठा रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है, और जो कम भरा हो तो वो तो घड़ा वैसे ही रख जाएगा। अच्छा, गलत कहा हमने क्या? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कौन सा ऐसा श्रोता है जिसको रामचरितमानस मैं जानता हूं? आप लोगों को ज्यादा नहीं होगा तो 40% जो है चौपाइयां कंठस्थ। ये मेरा अनुभव बता रहा है। ये मत समझना कि आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी देखो, भले ही हमको सब दिखता है और हमें बाहर का नहीं बल्कि हम तो अंदर का देखने वाले आदमी हैं। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या देखा जनक जी ने कि तापस वेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विषेकी। पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जस कहे सबको। लेकिन ये तो देखा जनक जी ने, जनक जी ने देखा। अच्छा, सुनैना जी ने क्या देखा? बस इतना बदल दिया हमने। अभी तो जनक जी ने देखा तापस वेश में, और जब सुनैना जी ने देखा तो स्थिति ही बदल गई। स्थिति क्या बदली? गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस समय मां सुनैना
जानकी की मैया सुने ना, जिस समय चित्रकूट के धाम पर अपनी बेटी वही जो है सासू की सेवा में लगी हुई थी, तो जैसे ही मां सुनैना गई तो क्या कहा? अरे जैसे ही सुनैना जी पहुंची जहां पर जो है मां केकई, मां कौशल्या, मां सुमित्रा विराजमान थी, तीनों माताएं विराजमान थी। और तीनों माताओं को गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे सुनैना जी पहुंची तो क्या किया? बोले जनक प्रिया गई पाए पुनीता। जिस समय मां सुनैना गई तो तीनों माताओं को समझन थी उनकी, तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने? जनक प्रिया गए पाए पुनीता। जैसे प्रणाम किया तो क्या लिखा? बोले जनक प्रिया। प्रिया माने होता है पत्नी, प्रिया माने क्या होता? पत्नी। प्रिय तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहें आप लोग हमें बहुत प्रिय, लेकिन हम प्रिय नहीं कह सकते, ठीक है। सत्य को समझना थोड़ा। क्या कहा? बोले जनक प्रिया गई पाए पुनीता। अब गोस्वामी जी ने संबोधन बदल दिया, क्या लिखा? बोले सीए मां तो कहे अरे बेदे पोदे बाकी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया आपने संबोधन क्यों बदल दिया? आपने पहले लिखा कि जनक प्रिया कहे पाए पुनीता, तीनों समधनों को प्रणाम किया जनक जी की पत्नी ने, लेकिन जब बोली तो आपने जनक की पत्नी नहीं लिखा, जनक की प्रिया नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा? मानस में क्या लिखा है? बोले सीए मां तो कहे अरे बीदे पोदे बाकी, और जो पहले पोर पविता। यहां संबोधन बदल गया। अच्छा, संबोधन क्यों बदल गया? इसलिए बदल गया कि जिस समय प्यारे एक मां ने जब अपनी बेटी को देखा, क्या देखा? जब जनक जी ने देखा तो हृदय फट गया, और जब मां ने देखा तो मां का हृदय करुणा से फटा ही नहीं, बल्कि मां का हृदय से अश्रु की धार बहने लगी। और यहाँ संबोधन बदल गया कि जनक प्रिया गए पाए पुनीता, और सीए मात कहे विधि बुद्धि बाकी। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि तापस वेश जानकी देखी। किसने? बोले जनक जी ने। और जब सुनैना जी ने देखा तो सुनैना जी को इतना कष्ट हुआ प्यारे कि आज जो है एक बेटी की मां बोल रही है। सुनैना जी ने कहा कि सब कुछ दिया अपनी बेटी को, लेकिन ये बनवासी भेष नहीं दिया। काश में अपने हाथों से बेटी को साध्वी वस्त्र भी दे देती, लेकिन ये देना भूल गई। आज मेरी बेटी की स्थिति तो देखो क्या है। लेकिन प्यारे आज मां सुनैना बोली कि सीए मात कही विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेन फोर पविता की। इस चौपाई को बड़ा ध्यान से सुनना और बड़ी गहराई से समझना। सुनैना जी कहना क्या चाहती है? इसको थोड़ा भैया कम कर दो। सुनैना जी क्या कहना चाहती है? सुनैना जी केवल इतना कहना चाहती है प्यारे, आज जो है जनक की पत्नी नहीं बल्कि जानकी की जो है मां बोल रही है। बोले सीए मां तो कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पै माने क्या होता है? पै माने होता है दूध। बोले जो पै फेना और पविता। माता सुनैना ने कहा कि अयोध्या की घटना को दर्शा रही है वाणी के द्वारा। बोलना देखो एक बेटी की मां कैसे बोला। ये नहीं कहा कि आप लोगों ने क्या किया। कौशल्या जैसी ज्ञानी मां बैठी रही, फिर भी जो है हमारी बेटी को वनवास हो गया। लेकिन जब सुनैना जी ने कहा प्यारे, बड़े गंभीर ढंग से प्रस्तुत किया। बोली जो पैना पोर पविता की, बोले सुनहि सुधा देख गरल, और सब कर तोत कराल, जय तय का की उल्लू को बक मानस सुकृत मरा। मां सुनैना ने कहा, मां सुनैना अयोध्या की घटना को जो है कवित्व ढंग से कह रही है, कविता के द्वारा। बोली जो पै, दूध क्या है? पै माने होता है दूध। दूध क्या है?
अयोध्या का राज ही दूध है। अयोध्या का राज क्या है? बोले दूध है। आप कहें स्वामी जी ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि अयोध्या के राज को दूध लिखा हो, वो स्वामी जी ने, लेकिन संकेत क्या किया? जिस समय मंत्रा ने कहा रानी के कैसे, बोली आप जिस दिन यदि राम राजा बन जाएंगे महारानी, उस दिन आप इस राज्य में से ऐसे निकाल दी जाओगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। ध्यान देना, संकेत क्या है? बोले जो पे, तो दूध कहाँ लिखा? बोले रेख खिंचाई कहूं बल भागी, और भामनी भयो दूध के माँ की। बोले तुम ऐसे निकाल दी जाओगी जैसे दूध में से मक्खी फेंक दी जाती है। इसलिए कैसे कहा कि जरा विचार तो करो। बोले अयोध्या का राज्य है दूध। माँ सुनैना कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। सुनैना ने कहा कि अयोध्या का राज्य है दूध। बोले जो पे फेना। अच्छा, अयोध्या के राज दूध है, और जब दूध को गर्म किया जाता है तो ईमानदारी से बताओ फैन उठता है कि नहीं? फैन उठता है कि नहीं? अच्छा, जब फैन उठा, अयोध्या के राज रूपी दूध कहाँ रखा था? बोले दशरथ रूपी बर्तन में रखा था। फैन कहाँ उठा? बोले निर्भजो राज राम कहूं देहु, वो जीवन जन्म लाभ किन ले। राजा दशरथ ने कहा कि अयोध्या का राज का युवराज जो है मैं राम को बनाऊंगा, अयोध्या का राज जो है राम को दे दूंगा अपने जीते जी। एक दूध में फैन उठा, लेकिन उस फैन में क्या? दूध जब भी गर्म करते हैं तो फैन उठता है, और ईमानदारी से बताओ जब फैन उठता है तो उस दूध को क्या करते? आराम से फूंक मारते कि नहीं? अच्छा, फूंक मारो तो फैन खत्म हो जाता कि नहीं? लेकिन महारानी कैकेयी ने क्या किया? गोस्वामी जी ने कहा कि महारानी कैकेयी ने अयोध्या के राज्य रूपी दूध में फूंक नहीं मारी, बल्कि वज्र का प्रहार कर दिया। बोले जो पे फैन अरे फोड़ो पविता की। क्योंकि अयोध्या के लोगों ने केवल इतना कहा माँ के कैसे कि कौशल्या अब काहे बिगारा, और तुम मुझे लागे वज्रपुर पार। आपने आज ऐसे वज्र का घात किया कि बल्कि दूध ही बगर गया। दूध ही नहीं बगर गया, दूध जिस बर्तन में रखा था वो बर्तन ही गया। दशरथ रूपी बर्तन ऐसा पानी रूपी वज्र चलाया कि दशरथ रूपी बर्तन जो है झाड़ झाड़। लेकिन जरा विचार, दशरथ रूपी बर्तन जो है टूट गया। अच्छा, जिस बर्तन में दूध था, और जब बर्तन टूट जाए और दूध बगर जाए तो आप विचारमान श्रोता हैं, जरा विचार करना। दूध जब बर्तन से बगर जाता है तो ईमानदारी से बताओ उस दूध को स्वीकार कौन करता है? कौन उस दूध को ग्रहण करता है? बगरे हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए ना तो अयोध्या के राज को भरत ने स्वीकार किया, ना अयोध्या के राज को राम ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जब वज्र लगा तो दूध जो है, अयोध्या का राज जो है टूट गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, सुनैना ने बड़े अच्छे ढंग से कहा। बोले सुनहि सुधा, आगे बोले सुनहि सुधा देखई गरल। सुधा माने क्या होता है? गरल माने होता विष, और सुधा माने अमृत। सुनैना जी ने कहा तीनों माताएं विराजमान है, अमृत के बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं है, और विष के बारे में, क्योंकि सुनहि सुधा देखई गरल। अमृत आज तक देखा नहीं है, सुना है, और विष के बारे में, विष को हमने देखा है। तो इस लाइन से क्या सिद्ध होता है प्यारे? सुनैना जी ने कहा कि हमने केवल इतना सुना था कि राम को जो है कल राज देना है। राम ही देहो काल जो राजो, सजस लोचन मंगल साजो। राम को जो है कल युवराज बनाना है। सुना था, देखा क्या? बोले राम जी 14 वर्ष के लिए। सुना ही सुधा, देखा कर। राम जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए। लेकिन विचार करना, माता सुनैना ने कहा कि अमृत सुनने में आता है, देखने में विष आता है। सुना था। राजा दशरथ ने जिस समय निर्णय लिया
कि राम जी को युवराज पद देना है, तो उसी समय अयोध्या वासियों ने कहा, जियो जगतपति बरस करोड़ी, यानी कि करोड़ों वर्ष हमारे राजा दशरथ जिए, लेकिन सुना था करोड़ों वर्ष वो जिए 10 दिन नहीं। सुनई सुधा देखें गरल सब कर दूत करार, और जेते काकी उल्लू को बक मानस सुगत मरा। जेते काके उल्लू को बस, काक उल्लू और बक, काक माने होता कौआ, सब जानते हैं, उल्लू तो सब जानते ही है क्यों। और फिर क्या लिखा, बक बक माने होता है बगुला, ये मत समझना बक माने बक बक करने वाला, कई लोग यही भूल कर देते हैं समझने में। अच्छा, ज्यादा समझदार है जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ लेते हैं, आज की पीढ़ी से कुछ कहो कुछ समझती है, लेकिन आप तो पहले से ही समझे समझाए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय जो है क्या कहा, बोले जय तय काके उल्लू को बक, जय तय काके उल्लू को बक, अरे मानस सुगत मरा। काक उल्लू और बक, बक माने होता है बगुला। इस लाइन से क्या सिद्ध किया मां सुनैना ने? मां सुनैना ने किसी माता को जवाब दे दिया, बल्कि अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया। तीनों माताएं समझ गई कि मां सुनैना कहना क्या चाहती है। अरे जिस समय बेटी को तपस्वी के भेष में देखा तो एक मां मौन। सुनैना ने कहा, बोले काक समान अरे पाक रिपोरीती, और छली मलिना कि न प्रतीत। इंद्र को, क्योंकि सारी करनी जो है इंद्र की थी, इसलिए प्यारे जरा विचार करना, इंद्र की करनी को कौवा बताया, और प्यारे काके उल्लू कहा मंथरा को। क्यों? क्योंकि प्यारे उल्लू मंथरा को कहा है, क्योंकि मां सुनैना ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा, होए उल्लू को संत निंदार। उल्लू बोले जो संत की निंदा करे, क्योंकि राम वो कौन है? बोले उल्लू है। राम जी की निंदा की है किसने? बोले राम जी की बुराई की है किसने? बोले माँ केकई से मंथरा ने, इसलिए मंथरा उल्लू है। फिर बोले बग कौन है? बोले बगला किसको कहा? क्योंकि बगला जब जो है नदी में बैठता है तालाब में, तो ईमानदारी से बताओ, इतनी शांति के वातावरण में बैठता है, देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे सबसे ज्यादा ध्यानी योगी मुनि जो है बगुला हो। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जैसे ही मछली दिखती है तो जल में तुरंत चौंच मार देता है कि नहीं? उसकी भक्ति भंग हो जाती है कि नहीं? यही बात अयोध्या के लोगों ने कहा कि महारानी केकई, आप तो कहती थी कि राम मुझे भरत से ज्यादा प्रिय है, लेकिन करेऊ राम पर सहज सनेऊ, और कहा अपराध आज बन देऊ। यदि आप राम को अधिक प्रेम करती थी, लेकिन जब राज रूपी मछली आई तो आपने बगुला की तरह उसमें चौक मार दी, इसलिए माँ केकई को बगुला कहा। किसने? बोले सुनैना। कितने अच्छे ढंग से कहा, बुरा किसी को नहीं लगा। जो थे समझदार वो सब समझ गए। अच्छा, ऐसे ही तो कवि लोग होते हैं, कवि लोग अपनी कविता में इतनी अच्छी बात बोलते हैं जिससे जो कहना है अपने ढंग से, और सब समझ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय मां सुनैना ने कहा तो सुन के जो है सुमित्रा बोली, सुमित्रा जी ने कहा हम भी समझा दें। क्यों? क्योंकि चित्रकूट की भूमि पर महिलाओं का सम्मेलन हो रहा था, माताओं का। तो अभी सुनैना जी बोली, अब जो है सुमित्रा जी ने कहा, बोले सुन सतोच कह देव सुमित्रा, विधिगत बड़ विपरीत विचित्रा। आज जो है सुमित्रा माँ ने कहा, बोले इसमें किसी का दोष नहीं है, विधाता ही करनी, विधाता की जो है बच्चों जैसी मति है। बोले क्यों? अच्छा, सुनैना जी ने ऐसा क्यों कहा? सुनैना जी ने कहा, जब राम को राजा बनाना नहीं था तो दशरथ जी के अंदर ये प्रेरणा क्यों आई, और जब बनाना नहीं था तो प्रेरणा को मिटा क्यों दिया? ब्रह्मा जी बोले, भैया ये बताओ, हमरे ही भाग्य में सब लिख दिया तुमने? हमरे ही भाग्य में सब लिख दिया? अरे हम तो बनाने वाले हैं। तो बोले मिटा भी आपने दिया, आपने बिगाड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले बिगाड़ इसलिए दिया, अच्छी दुनिया नहीं बनी थी इसलिए मैंने हटा दिया, अब दूसरी बनाई है। अच्छा, जब व्यक्ति अच्छा काम ना करे तो फिर बनाना पड़ेगा कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, जब हमारे ढंग से नहीं चलेगा कोई तो हम उसको मिटा के दोबारा बना देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय कौशल्या के कान में आवाज गई, माता कौशल्या ने एक ही बात कही
कर्म विवश दुख सुख क्षति लाभु किसी का दोष नहीं है, इसमें तो केवल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तुझ फल चाका, ये माँ कौशल्या ने कहा। लेकिन माता कौशल्या ने प्यारे वो बात कही जो आज की माँ को कहना बड़ा दुर्लभ है। माता कौशल्या ने एक बात कही। माँ कौशल्या बोली कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, राम जी वन चले गए। बोले राम लखन सिए जाए, अरे भल परिणाम न पो, गए भरहिए कहे कौशला, मोर भरत कर सोच। लोगों ने सुना, लोगों ने कहा हो सकता है माता कौशल्या ने इसलिए कह दिया हो कि कोई ये ना कहे देखो कौशल्या जी रो रही है। लेकिन जो है जिस समय माँ कौशल्या ने कहा मैं राम की सौगंध खा के कहती हूँ, आज तक मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज मैं राम की सौगंध खा के कहती हूँ। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जब जिंदा थे तो मुझसे एक ही बात कहते थे, बार बार वो कहो महीपा जानो सदा भरत कुल दीपा। इसलिए मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जीवन में मेरा भरत जो है सुरक्षित बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि भरत का दीपक भी यदि बुझ गया तो अयोध्या अंधकार में तो वैसे ही डूब गई है। अंधियु आज भान कुल भानु, अयोध्या का सूर्य चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ डूब गया है। और आज यदि अयोध्या का दीपक भी डूब गया तो अयोध्या जो अंधकारमय हो जाएगी। इसलिए कौशल्या जी हर हाल में केवल भरत को बचाना चाहती है। बोले लखन राम सिए जाए, अरे भल परिणाम न पो, के बरहिए गए कौशला, मोर भरत करे सो। क्यों? क्योंकि आज अयोध्या में यदि दीपक बना रहेगा तो अयोध्या में प्रकाश बना रहेगा। यदि भरत रूपी दीपक कहीं राम के शोक में, राम के विरह में डूब गया तो आज पूरी अयोध्या अंधकार में। तीनों माताओं ने जो बात कही, माता कौशल्या की बात बड़ी विचित्र रही। जैसे सब लोगों ने सुना, बोले कहीं सुबह अरे देख सबको, और राम मात वस काहे ना हो। अरे देखो राम की माँ का स्वभाव। आज केकई ने सुना तो अब केकई मन में विचार करने लगे, ये राम की मैया होकर भरत के पक्ष में है और ये भरत की माँ केकई होकर बोले राम के पक्ष में ना हो पाई। 14 वर्ष के लिए राम को वन भेज दिया। केकई को गोस्वामी जी कहते हैं इतना पछताना हुआ। केकई ने जमीन की ओर देखा, बोले कोटिल रान पछतानी अघाई। और आज माँ केकई पछता रही है, भूमि की ओर देखने लगी, कहाँ भूमि से प्रार्थना करने लगी। बोले आवनी चमनी जाचत केकई, महीना बीच विद नीच नदी। कहाँ की धरती से यदि आज तू केकई के सामने पट जा तो ये कुटिल रानी केकई तुम धरती में समा जाएगी। लेकिन आज कुटिल रानी को देखकर धरती भी फट नहीं गई। जिस समय माता इतनी दुखद समाचार था, माताओं में जिस तरीके का सम्मेलन हुआ प्यारे, क्योंकि जीवन में जानकी को वन भेजने के बाद केकई को इतना कष्ट हुआ। आज सुनैना की बेटी माँ सीता वनवास चली गई, केकई को पछताना हुआ। जानकी की माँ कौन है? बोले सुनैना है। लेकिन विचार करना, पूरी मानस को पढ़ना, कहीं भी जानकी ने सुनैना से माँ कहा है क्या? सुनैना के लिए माँ शब्द का माँ नहीं कहा सुनैना से, बल्कि जानकी ने किसी से माँ नहीं कहा सुनैना से। लेकिन किससे कहा? त्रिजटा से लंका में माँ माँ जानकी। ध्यान देना, पुष्प वाटिका में भवानी से माँ कहा और वहां अशोक वाटिका में माँ जानकी ने त्रिजटा से माँ कहा। देखो रामचरितमानस के 7 कांड जो है साधारण नहीं है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी 7 कांड का फल क्या है, 7 कांडों का फल क्या है? तो हमने कहा फल की आशा मत करो, तुम तो केवल श्रवण करो। बोले नहीं, फल जान लेंगे तो और सुनने में मन लगेगा। तो हमने कहा चलो बता देते हैं। अच्छा, रामचरितमानस का फल क्या है? जो 7 पुरी हमारे यहाँ है,
रामचरितमानस के 7 कांड हैं। अच्छा 7 कांड, और हमारे यहाँ कितनी 7 में वर्णन है? बोले 7 पुरियां हैं। 7 पुरियों में जो रहने का फल है, ध्यान देना, 7 पुरियों में जो रहने का फल है वो रामचरितमानस के 7 कांड श्रवण करने का फल है प्यारे। वहां रहने जाओगे तब फल मिलेगा, और यहाँ केवल सुनोगे तो वो फल मिलेगा। इस 7 कांडों का फल देखो, गोस्वामी जी ने 7 कांड ऐसे नहीं, बड़े सोच समझ के लिखे। एक संत ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले मानस में 7 कांड है। बोले ऐसे समझो कि जैसे एक कल्प वृक्ष होता है। अच्छा कल्प वृक्ष होता है, वृक्ष में 7 मुख्य भाग होते हैं। वृक्ष में 7 मुख्य भाग कौन कौन से? पहला भाग होता है जड़। वृक्ष में सबसे पहले भाग कौन सा होता? बोले जड़। जड़ होगी तभी तो उसमें तना निकलेगा। दूसरा भाग होता है तना। पहला भाग है जड़ और दूसरा भाग है तना, और तीसरा भाग क्या है? बोले तना के बाद तना में शाखाएं निकलती। पहला भाग क्या हुआ? बोले जड़, दूसरा भाग तना, और तीसरा भाग है शाखाएं, चौथा भाग है शाखाओं में होती हैं पत्तियां। ध्यान से सुनना। अब पत्तियों में फिर क्या होता है? बोले डालियों में लगते हैं फूल, फूल से आता है फल, और फल में होता है रस। 7 चीजें हो गई। ध्यान से सुनना। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा शाखाएं, और शाखाओं के बाद प्यारे चौथा पत्तियां, और 5वां है फूल, और 6वां क्या है? बोले फल, और 7वां है रस। इसी तरीके से रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है। पहला जड़ कौन है? बोले बालकांड है। बालकांड जड़। क्यों? क्योंकि सारी कथाएं जो है वो कहां से निकली? बालकांड से। भगवान का जन्म हुआ बालकांड से, सारी कथाएं जो है विकसित होती है। जरा विचार करना, अयोध्या कांड क्या है? बोले अयोध्या कांड है तना। अच्छा अयोध्या कांड को तना क्यों कहा? जरा विचार करो, अयोध्या कांड को तना क्यों कहा? क्योंकि कितनी भी आंधी आए, डालियां गिर पड़ेगी, पत्तियां झड़ जाएंगी, लेकिन ईमानदारी से बताओ यदि थोड़ी बहुत आंधी आए तो तना कहीं डिगडिगाता है क्या? तो अयोध्या कांड क्या है? बोले अयोध्या कांड है तना। क्यों? क्योंकि रघी को लोरीता सदा चली आई, और प्राण जाए पर भजन न जाए। बोले डिगा नहीं। कौन? बोले माँ के इतनी कठोर हो गई। किसी ने कहा देखो कैसी पत्थर बन के खड़ी है, लेकिन माँ के कई बोले डिगी नहीं बिल्कुल। ना दशरथ की पीड़ा का कोई प्रभाव पड़ा, बल्कि जन कठोर तय धरे शरीरो, सिकई धनुष विद्या बलवीरो। इसलिए अयोध्या कांड है तना। और अरण्य कांड क्या है? बोले शाखाएं हैं। किष्किंधा कांड क्या है? बोले पत्तियां हैं। जिस तरीके से वृक्ष में इतनी पत्तियां होती गिनना बड़ा मुश्किल है, इसी तरीके से भगवान को किष्किंधा कांड में इतने बंदर मिले, पदम 18 जूथा बंदर, जिनको गिनना बड़ा मुश्किल था। और सुंदर कांड एक कल्प वृक्ष का पुष्प है। पुष्प सदा सुंदर हुआ करता है, चाहे भले ही फल उसमें कड़वा लगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, कोई भी फसल हो, कोई भी जो है पौधा हो, उसका पुष्प सुंदर हुआ करता है। इसलिए सुंदर कांड क्या है? बोले पुष्प है, और पुष्प के बाद लगता है फल। लंका कांड को फल कहा गया। बोले क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं दंड का फल देने उसी के घर पहुंच जाते हैं। लंका में जो रावण का अत्याचार था, स्वयं लंका में फल देने पहुंच गए। वो क्या फल दिया? बल्कि दंड दिया। यही दिया, फल तो नहीं दिया, दंड दिया। अरे यही तो फल है, कर्मों का फल जब आपको मिल जाए, यही लंका कांड है। और जब आपको फल मिल जाएगा तो ईमानदारी से बताओ आपका जीवन रसमय हो जाएगा। जब आपके जीवन से दोष चले जाएंगे तो आप भगवान के रसमय हो जाएंगे। उत्तर कांड को रस कहा गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस से कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है तो क्या स्थिति होती है उसकी? बोले राम कथा सुर तर की छाया, और जो इस छाया के नीचे बैठता है प्यारे, तो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि।
इसलिए प्यारे, राम कथा साधारण नहीं है। राम कथा के सातों कांड साधारण नहीं है। 7 पुरियों में रहने जाओगे तब 7 कांड आपको जो है वहां रहकर जो फल मिलेगा, केवल 7 कांड की कथा सुनने से जो फल मिलता है, ऐसे रामचरितमानस के 7 कांड है। जरा विचार करना। अच्छा, सुंदर कांड में थोड़ा हमने प्रवेश किया तो कथा भी थोड़ी सुंदर हो जाए, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। और चिंता मत करना, आज हम आप लोगों को भरपूर आशीर्वाद देंगे। आप कहोगे स्वामी जी तो आशीर्वाद आज दे देंगे तो कल क्या झोली खाली हो जाएगी? कल झोली खाली नहीं होगी, झोली तो भरी रहेगी। कल हम वर वधू को आशीर्वाद देंगे। आज तुम लोग ले जाओ, कल वो लोग ले जाएंगे, ठीक है ना? तो उनको भी भरपूर आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि देखो आपका भी जीवन समझ जाए और उनका भी जीवन समझ जाए, यही साधुओं का उद्देश्य होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस में 7 कांड है, बात इतनी थी। और 7 कांडों में पाठ किसका सबसे ज्यादा होता है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, एक उत्तर कांड। यदि जीवन में पाठ होता है, कोई भी शास्त्री हो, ज्योतिषाचार्य हो, अच्छा जब 7:30 लग जाती है तो कहते सुंदर कांड का पाठ करना। तो सुंदर कांड में ऐसा क्या है? तो क्या बाल कांड में नहीं है? क्या किष्किंधा कांड? यदि सुंदर कांड में हनुमान जी है तो सुंदर कांड की नींव तो किष्किंधा कांड में पड़ी है, तो हमें किष्किंधा कांड का भी पाठ करना चाहिए। लेकिन क्यों जो है लोग कहते हैं, जब किसी विद्वान के पास जाओगे, समस्या बताओगे, तो वो कहता है निराश मत हो, बोले जाओ घर जाके सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान जी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। ऐसा सुंदर कांड में है विचार। क्यों कहा जाता है कि आप सुंदर कांड का पाठ करना? कौन सी विशेषता है सुंदर कांड में? ये तो हमने 7 कांडों की बात बता दी। अभी सुंदर कांड में क्या है? देखो, रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला है बालकांड। बालकांड का पाठ कोई नहीं करता, कोई करता हो तो ईमानदारी से बताओ। एक कांड का, रामचरितमानस का अखंड पाठ तो होता है, लेकिन बालकांड का पाठ नहीं करता। अच्छा बताओ, अयोध्या कांड का कोई पाठ करता है? कोई अरण्य कांड का पाठ करता है? अरे कोई भी हाथ उठाओ, करता हो तो बताओ, और न करता हो तो कोई शर्म की बात नहीं है, सिर नीचे नहीं करना। नहीं तो आप कहो स्वामी जी कहेंगे पाठ ही नहीं करता है। पाठ तो करते हो तो हम जानते हैं, लेकिन सुंदर कांड का करते हो क्यों? क्या उस कांड की आगे सुंदर लिखा इसलिए करते हो? कांड के नाम के आगे सुंदर लिखा है इसलिए सुंदर कांड का पाठ करते हो? मैं बताता हूं किस लिए करते हो। प्यारे, बाल कांड का पाठ कोई नहीं करता, अयोध्या कांड का पाठ कोई नहीं करता, अरण्य कांड, किष्किंधा, लंका, उत्तरकांड कोई पाठ नहीं करता। पाठ यदि कोई करता है तो सुंदर कांड का करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कांड है सब नीचे की ओर जा रहे हैं, राज की ओर जा रहे हैं। बाल कांड में कितने दोहे हैं? 361 है। कितने दोहे हैं प्यारे? बाल कांड में 361 दोहे हैं। अयोध्या कांड में कितने रह गए? 326। क्यों 326 है कि नहीं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो पाठ ही नहीं करते, कि खाट बता देंगे। कुछ लोग यही सोचते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं। तुम नहीं बता रहे तो कम से कम हम बता रहे तो अपना सिर का संकेत तो करो, तो हम समझे समर्थन मिल रहा है। अच्छा, हम हाथ जोड़े रहे, वोट एक ना मिले तो हमारा तो व्यर्थ है। क्यों? इसलिए अभी हम आपके दरवाजे आए हैं समर्थक, क्योंकि जब कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है अपने दरवाजे आए, कहे भैया ध्यान रखना, तो अपने भी आपको ही वोट जाएगा। आपके मुकाबले तो कोई हमारे क्षेत्र में विकास करने वाला ही नहीं है। वोट भले दूसरी पार्टी को दे दो, लेकिन समर्थन पहले उस पार्टी का करोगे। तो जब हम तुम्हारे यहाँ आए तो हमारा समर्थन नहीं करोगे? क्यों प्यारे? बाल कांड में कितने हैं? 361 हुआ है। देखो, आरती की थाली भी तैयार हो गई, अभी हम बोले तो है नहीं, थोड़ा बोल ले, क्योंकि क्या है ना, गला भी गर्म हो गया, माइक भी गर्म हो गया, छुआ नहीं जाता, ठीक है ना? लेकिन हम देख रहे हैं तुम लोग सिकुड़ रहे हो, क्या करें, सर्दी का मौसम है ना, इसलिए सुनने वाला तो सदा ठंडा रहता है, लेकिन बोलने वाला सदा गर्म रहता है। अच्छा बताओ, रोटी सेकने वाला तवा ठंडा हो जाए, सब गड़बड़ हो जाए, रोटी पक सकती है क्या? इसलिए हम सोच रहे हैं हमको गर्म रहने दो, तुम ठंडे बैठे रहो। तुम गर्म हो गए तो बिगड़ जाएगी बात, ठीक है? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पहला कांड है बालकांड। बालकांड में 361 दोहा है। अयोध्या कांड में 326 दोहा। कम हो गए कि नहीं? हिरास हो गया? ध्यान देना। अरण्य कांड में कितने दोहा आ गए? बोले 46 आ गए, हिरास हो गया। ध्यान देना। किष्किंधा कांड कितने दोहे हो गए? बोले 30 हो गए, नीचे की ओर चले गए। और यदि अयोध्या कांड का पाठ किया, जीवन में क्या होगा? बोले निराशा है, नीचे की। ध्यान देना। और केवल एक कांड ऐसा है जिसका
नाम है सुंदरकांड। किष्किंधा कांड में 30 तोये है और सुंदर कांड में जैसे दुगना हो गया प्यारे, बोले 60 तोये हो गए। इसलिए सुंदर कांड का पाठ करोगे तो ये साधु गारंटी देता है कि झींझक ग्राम में प्यारे तुम्हें दुगना फल मिलेगा। वो भी साधारण फल नहीं मिलेगा बल्कि दुगना मिलेगा। और वो फल कैसा होगा? बोले लाख देखे सुंदर फल रूखा। हनुमान जी को किष्किंधा कांड में फल नहीं मिला। फल कहाँ मिला? बोले सुंदर कांड। ध्यान देना प्यारे। और सुंदर कांड के बाद जितने कांड 2 और आए उसमें 2 ही बढ़ते गए। घर जाकर देख लेना। अभी तो हम रुके हैं, सुबह भी चर्चा होगी। मैं आपसे निवेदन करूं, 7 कांडों में सुंदर कांड का पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और सुंदर कांड में प्यारे त्रिजटा को जानकी ने मैया कहा। अब क्योंकि समय की सीमा तो नहीं है हमारे लिए, हम तो लास्ट वाले व्यास हैं और लास्ट में तो जितनी देर क्यों भाई, हालांकि ऐसा तो है नहीं कि हमको इतने रंग बनाने हों, क्यों, हम तो वैसे ही रंग बना के बैठे हैं तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, सुंदर कांड में त्रिजटा से माँ कहा। बोले माँ तो विपत्ति संगनी तय मोरी। आज कहा त्रिजटा से मैया कहा। बोली ताजाऊ बेग कर दे उपाई तो सही भी रहे अब नहीं सहजा। आन काट रच चिता बनाई माते अनल पुण्य देव लगा। त्रिजटा के पसीना छूट गया। त्रिजटा ने कहा बेटी क्या बोल रही हो? यदि तुमने माँ कहा है बेटी, तुम स्वयं जगत की जननी होकर आज तुमने सुनैना से जीवन में माँ नहीं कहा, लेकिन आज जब त्रिजटा से माँ कहा तो माँ शब्द की लाजमी। अरे माँ अपने हाथों से बेटी को डोली में बिठाती, माँ अपने हाथों से बेटी को ससुराल विदा करते समय डोली में बिठाती है और कहीं चिता को अग्नि माँ कहीं जीवन में नहीं देती। बोले माँ का काम है बेटी को हाथ पकड़ के डोली में बिठाना, चिता को अग्नि देना माँ का काम नहीं है। त्रिजटा ने मना कर और राक्षसनियों से कहा। राक्षसनी भी बोली निस्ना अनल मिल सुन सो कुमारी हस कहीं सोन जो भवन सिदा। जानकी ने आकाश मंडल की ओर देखा, कहा तारे यदि आज तुम्हारा प्रकाश अग्नि के समान चिंगारी है, यदि जानकी के ऊपर गिर जाओ तो जानकी वैसे ही सूख गई है। यदि तुम गिर जाओगे तो आज जानकी जल के खाक हो पड़ेगी। लेकिन तारों की हिम्मत नहीं हुई एक भी टूट के जो जानकी के शरीर पर गिर जाए। तारों की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद जानकी ने कहा मैं समझ गई मैं अभागी हूं, आज तारे भी मेरी मदद नहीं कर। जानकी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, अशोक वृक्ष के नीचे, जानकी ने दोनों हाथ जोड़े। जानकी ने कहा बोले सुनाए विनय मम बीटा पे अशोका और सत्य नाम कर हर मम शोका। चौपाई को ध्यान से सुनना। बोले सुनई विनय मम बीटा पे अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका। हनुमान जी उसी के ऊपर बैठे थे। हनुमान जी ने कहा कौन जो है गलत नंबर पर लग गए। क्यों? कौन जो है गलत नंबर क्यों? जानकी ने कहा सो आज सीता तुमसे प्रार्थना कर रही है। क्या? बोले सुनय विनय मेरी प्रार्थना। बोले सुनय विनय मामा आदि बेटा पियसोका और सत्य नाम कर हर मम शोका। कभी आपने विचार किया? अग्नि मांग रही थी। बोले नूतन किस लय अनल समाना दे अग्नि जन कर रही निदाना। तुम्हारे पत्तों में अग्नि के समान तेज है। यदि एक भी पत्ता तुम्हारी डाल से जानकी के ऊपर गिर जाए, जानकी जल के खाक हो जाए, क्योंकि राम के वियोग में ये जानकी जिंदा रहना नहीं चाहती, इसलिए जानकी मरना चाहती है। इसलिए मैं विनय करती हूं हमारे शोक का हरण कर। लेकिन विचार करना, जानकी अग्नि में बैठी है क्योंकि राम जी ने कहा था सुनो प्रिया सुशीला मैं कछु करे में ललित न लीला तुम पावक में करो निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। लेकिन विचार करना, अग्नि में बैठी जानकी अग्नि मांग रही है। लगता है लंका में रहने के बाद बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों प्यारे? लंका में रहने के बाद बुद्धि काम नहीं कर रही।
लेकिन विचार करो, किसी ने कहा अग्नि तुम्हारा काम जला देना है, जानकी को क्यों नहीं जला? अग्नि ने कहा जानकी क्या चीज है, अरे कोई भी आए जला के खा कर दे, लेकिन मजबूरी रहे, क्यों नहीं जला पाए? अग्नि ने कहा मैंने कई बार प्रयास किया जानकी को जलाने का, लेकिन फिर जला क्यों नहीं पाई? अग्नि कहने लगी क्योंकि जानकी जिस समय अग्नि में बैठी तो पूर्व पद धर ही अनल समानी, और जो है राम जी के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में विराजमान हुई। और राम जी के चरणों से कौन निकली? बोले गंगा निकली है। इसलिए जहां पर गंगा बह रही हो, अग्नि ने कहा जहां पर गंगा हो वहां अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अग्नि ने कहा मैं जानकी को जला नहीं पाई। इतनी सीधा तो जरा विचार करना। हनुमान जी ने कहा मां जानकी से मनी मन कहा, अभी तो वार्तालाप नहीं हुई। हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रार्थना करना चाहिए था भगवान से, अब प्रार्थना किससे कर रहे? सुनाए विनय मम बेटा अशोक का सत्य नाम कर हर मम शोक का। जानकी ने कहा मेरे शोक का हरण कर लो तो अशोक इस सीता तुम्हें वचन देती है मैं तुम्हें जीवन भर के लिए अमर कर दूंगी, लेकिन अशोक वृक्ष ने जानकी के शोक का हरण नहीं। देखो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं 15 मिनट चल जाएगा, क्योंकि अब हम हनुमत द्वार पीठाधीश्वर हैं और हनुमान जी की मुख्य विशेषता नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्यों? सुंदर कांड की बात हो गई तो हनुमान जी की भी विशेषता। तो ध्यान देना, जिस तरीके से हमारा शरीर जो है चितजल पावक गगन सनीरा और पंच रचित, अच्छा हम अधम नहीं कहेंगे, ठीक है आप लोग तो बड़भागी हैं, और बोले चितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 तत्वों में हनुमान जी है। 5 तत्वों में हनुमान जी है, ध्यान देना, बोले 5 तत्वों में। क्योंकि यहाँ पर जरा विचार करें प्यारे, जानकी अग्नि मांग नहीं तो अग्नि नहीं मिली, और वहां पर हनुमान जी के द्वारा लंका में इतनी अग्नि रही कि बोले जय नगर बालो गो बिहाला चपट लपट बहु कोटि कराला, इतनी अग्नि थी। और यहाँ अग्नि की नहीं है, अंगार कहते हैं अग्नि को। थोड़ी सी अग्नि जानकी चाहे रही थी लेकिन अग्नि ना मिली प्यारे। लेकिन हनुमान जी अग्नि नहीं थी, वहां भी हनुमान जी, और जहां अग्नि है वहां भी हनुमान जी है। और किष्किंधा कांड में जरा देखिए प्यारे, जहां पर सारे बंदर प्यास के मारे मर रहे थे, वहां पानी की बूंद नहीं थी, लेकिन समाधान हनुमान जी ने दिया। और जहां पानी पानी था, नयन मूंद पुनि देखे बीरा और ठाणे सकल सिंधु के तीरा, वहां भी समाधान हनुमान जी ने दिया। और प्यारे मैं आपसे कहूं, वायु तत्व में भी हनुमान जी हैं, और प्यारे जल तत्व में भी हनुमान जी हैं, अग्नि तत्व में हनुमान जी हैं, आकाश तत्व में है, भूमि तत्व में है। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, जो हनुमान जी की चरण शरण ग्रहण करता है, बोले जीवन में उसी जीव का कल्याण तुरंत हो जाया करता है। हनुमान जी साधारण नहीं है, क्योंकि मां जानकी ने अशोक से कहा कि सुनय विनय मम बिटप अशोक का सत्य नाम का हर तुम्हें अमर बना दूंगा। अशोक वृक्ष ने कहा आप तो अमर बना देंगी मैं जानता हूं, लेकिन जिसने जानकी के शोक का हरण किया प्यारे, वो अमर हो गया। किसने किया? बोले कपि कर हृदय विचार, अरे दीन मुद्र का डार तब और जन अशोक अंगार। यहाँ मुद्री नहीं लिखा, क्या लिखा? बोले जन अशोक अंगार। और मांग कर रही थी, बोले सुनय विनय मम बिटप अशोका और सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किस लय अनल समाना दे अग्नि जल कर निदाना। अग्नि मांग रही थी, लेकिन अशोक के वृक्ष ने जानकी को अग्नि नहीं दी, तो अग्नि किसने दी? गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले चाहत सिए अशोक सो आगी सो, अरे देवे वो मूत्र का शोक निवारी को नहीं जानत है जगो में कभी संकट मोचन नाम। कौन नहीं जानता? आज हनुमान जी महाराज ने जानकी को अग्नि दिया, तो जानकी जो अशोक को अमर कर रही थी, जानकी ने हनुमान जी से कह दिया अजर अमर गुण निधिष्ठ हो और करो बहुत रघुनायक छो। इसलिए प्यारे सुंदर कांड की वो चर्चा है, केवल अंतिम वाक्य की वाणी को विराम। जिस समय हनुमान जी ने सारे काम लंका में किए, और जो है अब हनुमान जी जाने
देखो सुंदर कांड की कोई भी चौपाई पढ़ना, उसका प्रत्येक भाव सुंदर है, और सुंदर भाव यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, अरे रामचरितमानस का एक कांड केवल सुंदर बना है, और सुंदर कांड की यदि एक भी चौपाई तुम्हारे अंदर उतर गई तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा जीवन ही सुंदर हो जाएगा। सुंदर कांड वो सुंदर कांड है प्यारे। जिस समय हनुमान जी चलने लगे, जानकी जी ने कहा हनुमान जी जा रहे हो तो एक संदेशा है हमारा। हनुमान जी ने कहा बताओ मैया क्या कहना चाहती हो, तो उसी समय माँ जानकी ने क्या कहा, अनुज समेत उच्चारणा और दीन बंधो प्रणतारति हरना। हनुमान जी ने कहा लगता है 11.5 महीना लंका में रही, अब बुद्धि काम नहीं कर रही जानकी की, लगता है पगला। माँ जानकी से कहा आपके लक्ष्मण देवर है, पुत्र समान है, और ये बताओ आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम करोगी? क्योंकि चौपाई का अर्थ तो यही है कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। जानकी ने हनुमान जी से कहा प्रमाण है चौपाई कि अनुज समेत, लक्ष्मण भाई के चरण और राम जी के चरण, दोनों के चरणों में हमारा प्रणाम। हनुमान जी ने कहा राम के चरणों में प्रणाम कहें माँ तो ठीक है, लेकिन आप प्रणाम जो है लक्ष्मण के चरणों में करें, लोग क्या कहेंगे? तो उसी समय प्यारे जानकी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि हनुमान मैंने 11.5 महीने लंका में रहकर अपने चरणों को देखा है, और देखकर मैं जीवन में यही जान पाई कि बोले लक्ष्मण के चरण जो है वंदनीय है। राम जी के तो चरण वंदनीय है, लेकिन लक्ष्मण के चरण भी वंदनीय है। आप कह रहे होंगे लक्ष्मण के चरण वंदनीय, अरे भक्ति भगवान के चरण छुए, लेकिन आज वैराग्य रूपी लक्ष्मण के चरण भी भक्ति छुए। क्यों? क्योंकि अनुज समेत अरे गयो प्रभु चरना और दीन बंधो प्रणतारति हरना। जानकी ने कहा हनुमान जी से 11.5 महीने लंका में रही तो निज पद नयन दिए, मैंने अपने पैरों को देखा। तो क्या देखा? बोले राम जी वन को आए, राम जी को वनवास हुआ, और बोले लक्ष्मण और मुझको वनवास नहीं हुआ, लेकिन राम जी के चरणों के पीछे मेरे चरण भी चले, और मेरे चरणों के पीछे लक्ष्मण के चरण रहे, लेकिन हनुमान ये अभागे चरण राम जी के चरणों को छोड़कर लंका में आ गए। वंदनीय तो उनके चरण हैं जो आज भी उनके पीछे है। इसलिए अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारति हरना। इसलिए प्यारे वंदनीय सदा उनके चरण होते हैं जो सदा राम जी के पीछे रहे। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है प्यारे कि जीवन में हमें हमारे चरण भगवान की ओर ही बढ़े। मारीच ने केवल एक त्रुटि कर दी कि चरण संसार की तरफ थे, देख भगवान की तरफ रहा था, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, मारीच के अंदर प्रेम था। यदि हमारी कंडीशन मारीच जैसी हो जाए तब भी हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन संसार का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें मोक्ष ही नहीं बल्कि संसार का काम भी बनाना है। चरण भी भगवान की तरफ जाए और दृष्टि भी भगवान की तरफ रहे, तभी इस जीव का कल्याण है प्यारे। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवत नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अच्छा ये बताओ, बोलते तो हमें वो थक तुम लोग गए, समझ में नहीं आया क्या होता है? क्यों? जितने बजे भोजन हमने किया उतने बजे तुमने किया। क्यों? हाँ, इतना हो सकता है कि हम थोड़ा लेट भी गए, तुम बिल्कुल अटेंशन में बैठे। क्यों? अच्छा एकादशी है बोले इसलिए व्रत भी होंगे कुछ लोग, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, जींजट ग्राम की, हरे हरे महा। इतनी देर तक
6:15 बजे तक आप लोग इतनी शांति से सुनते रहे, इसलिए विशेष माताओं को वहां धन्यवाद। यथास्थान खड़े हो करते हैं भागवत भगवान की आरती। आरती के बाद प्रसाद लेकर भी अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। एक बात ध्यान रखेंगे, आज फिर श्रीमती ममता शुक्ला जी, बहन जी, अध्यापिका विकास नगर, उनके द्वारा 4-5 क्रेट केला भिजवाया गया प्रसाद के लिए, प्लस आप लोगों द्वारा चढ़ाया हुआ। तो सोचा ये गया कि हाई कल तो प्रसाद साथ मिलता नहीं है, तो आज पूर्ण फल आपको प्रदान कर दिया जाए। तो आज सबको पीछे प्रसाद मिलेगा। आप लोग बड़ी श्रद्धा से पीछे से प्रसाद लेकर ही अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। साथ ही रासलीला 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। आइए करते हैं भागवत भगवान की पावन आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्रादिवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निजायत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि देख छवि बलिहारी मैं गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
संयुक्तं मन्नायुक्तं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिविरामः शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, सनातन धर्म की, भारत माता की